नमस्कार, आप देख रहे हैं आईएनसी टीवी। सिस्टम के सिलेबस में बस धर्म था, लेकिन सवाल ऑक्सीजन और अस्पताल का आ गया। और इस सवाल का सिस्टम ने जवाब क्या दिया, ये बताने के लिए मैं आपका भूपेंद्र नारायण सिंह आपको दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की तरफ ले चलता हूं। इन तस्वीरों में आप ऑक्सीजन और कोरोना रक्षक दवाइयों की जो खेप देख रहे हैं, इसे दुनिया के अलग अलग देशों ने भेजा है ताकि कोरोना से मर रहे लोगों की जान बचाई जा सके। दूसरे देशों ने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया, लेकिन अपने सिस्टम ने क्या किया? इस सवाल का जवाब जानने के लिए 2 तारीखों पर गौर कीजिएगा। विदेश से आई मदद की पहली खेप पहुंची 25 अप्रैल को। तारीख ठीक से याद रखिएगा, 25 अप्रैल 2021। इसी दिन विदेश से मदद की पहली खेप दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची। कायदे से सरकार को इसे तुरंत उन अस्पतालों में भिजवाना चाहिए था जहां एक एक कतरे ऑक्सीजन के लिए लोग तड़प रहे हैं, लेकिन सिस्टम की आंख खुली कब? 2 मई को, पूरे 7 दिन बाद। 7 दिन बाद 2 मई को सरकार ने तय किया कि ऑक्सीजन और जीवन रक्षक दवाइयाँ कहाँ कहाँ भेजी जाएंगी। ऑक्सीजन और दवाई आ गई थी 25 अप्रैल को, लेकिन लोगों तक पहुंची 2 मई को। ये खबर दब जाती, लेकिन कुछ खबर नवीसों ने सरकार की शान में गुस्ताखी कर दी। सरकार से सवाल पूछ लिया कि जब वक्त के हर एक लम्हे में एक सांस शरीर का साथ छोड़ रही है, तो फिर सरकार 7 दिन तक कैसे सोती रह सकती है? जवाब स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिया। सुनिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्या कहा। विदेशों से आई मदद को उसने सुचारू और व्यवस्थित तरीके से बांटना शुरू कर दिया है। हवाई अड्डे से इन सामानों की क्लियरिंग और उनकी सही जगह पर पहुंचने के लिए रात दिन काम हो रहा है। रात दिन मतलब 24 घंटे। 7 दिनों के हिसाब से देखा जाए तो 168 घंटे, लेकिन इन 168 घंटे में विदेश से आई मदद अस्पताल पहुंचने की बात तो दूर, दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर तक नहीं निकल सकी। ये सरकार का 24 घंटे काम करने वाला सिस्टम है। चलिए इस सिस्टम के एक और रूप से आपको रूबरू कराता हूँ। गुजरात के गांधीधाम के SEZ में देश के कुल 2/3 ऑक्सीजन सिलेंडर बनते हैं। मतलब देश में बनने वाले 100 में से 66 ऑक्सीजन सिलेंडर गांधीधाम में बनते हैं। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस ने जब यहाँ के प्लांट्स की पड़ताल की तो पाया कि सभी प्लांट पिछले 10 दिनों से बंद हैं। सभी प्लांट पिछले 10 दिनों से बंद हैं। वजह यह थी कि सरकार ने औद्योगिक ऑक्सीजन के इस्तेमाल पर जो पाबंदी लगाई थी, उसमें उसने इन सिलेंडर निर्माता इकाइयों को भी शामिल कर दिया था। 27 अप्रैल को सरकारी लापरवाही का खुलासा हुआ तो गृह मंत्रालय ने अपनी गलती दुरुस्त करते हुए नया आदेश जारी कर दिया, लेकिन वो आदेश फिर सिस्टम की फाइलों में दब कर रह गया। जिन कारखानों तक आदेश की कॉपी पहुंचनी थी, वो पहुंची ही नहीं। अब आप इन दोनों तस्वीरों को मिलाकर देखिए। विदेशों से आई मदद 7 दिनों तक एयरपोर्ट पर धूल फाकती रही। देश में ऑक्सीजन सिलेंडर बनाने वाले प्लांट पर 10 दिनों तक ताला जड़ा रहा। अब सवाल उठता है कि आखिर सरकार कर क्या रही है? देश की मुख्य धारा की मीडिया अभी भी सरकार से सीधे सवाल पूछने से थोड़ी बहुत कतरा रही है, लेकिन विदेशी मीडिया अभी साहब के कंट्रोल से बाहर है। अमेरिका में वहाँ के विदेश मंत्रालय के सामने सवाल उठा कि क्या अमेरिकी सरकार को पता है कि भारत को भेजी जा रही मेडिकल मदद कहाँ जा रही है? ब्रिटेन ने तो इस सवाल के जवाब में साफ साफ कहा कि यह भारत सरकार तय करेगी कि ब्रिटेन की ओर से दी जा रही मेडिकल मदद कहाँ भेजी जाएगी और इसे बांटे जाने की प्रक्रिया क्या होगी। दूसरी तरफ सरकार 7 दिनों तक तय ही नहीं कर पाई कि विदेशी मदद का करना क्या है। उस पर से अपने देशी ऑक्सीजन सिलेंडर के प्लांट पर ताला जड़ दिया, वो अलग। यहाँ पर एक सवाल उठता है कि आखिर सरकार ऐसा कर क्यों रही है? उसकी मंशा क्या है? इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। अगर आपके पास हो तो मुझे भी ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, आप देखते रहिए INC TV।